नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैंडलस्टिक्स की इस सीरीज में आज लेक्चर नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ कैंडल में डोजी कैंडल के पार्ट नंबर 5 की। अभी तक हमने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक डोजी कैंडल को इन डिटेल में समझा है, कैसे वो बनता है, उसके बनने के पीछे क्या रीज़न होता है, कैसे हम उसको चार्ट में अप्लाई करेंगे। आज पार्ट 5 में हम देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। हमने अभी तक स्टैंडर्ड डोजी पढ़ा, लॉन्ग लेग डोजी पढ़ा, ग्रेवस्टोन डोजी पढ़ा। आज हमारा यह लेक्चर लास्ट होने वाला है डोजी कैंडल का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे बनता है जानने से पहले ये देख लेते हैं कि इसको हम कैसे याद करें। ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब नाम से स्पष्ट है, ड्रैगन फ्लाई क्या होता है और डोजी क्या होता है। अभी तक आपने देखा कि डोजी अगर शब्द लग रहा है उसके पीछे का मतलब क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। अब सामने में जैसे कि इसके पीछे सामने लगा ग्रेवस्टोन, इसके सामने लगा लॉन्ग लेग, इसके सामने लगा स्टैंडर्ड, उसी तरीके से इसके सामने लग रहा है ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई किसको बोलते हैं ये देख लेते हैं। ये आपने हमेशा देखा होगा, ये चित्र जो सामने आपके दिख रहा है ये हमारा क्या है, ड्रैगन फ्लाई है। ये ड्रैगन फ्लाई है। इसको आपने जिन लोग गांव साइड से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि ये चीज़ क्या है। शहर में ये देखने को थोड़ा कम मिलता है, गांव साइड में पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं। ड्रैगन फ्लाई हम डायग्राम में देख सकते हैं। अगर इसमें डोजी अगला शब्द जोड़ा जा रहा है तो इसको हम कैसे देखते हैं। डोजी क्या होता है, जहां पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज होगा, तब हमारा क्या कहलाएगा, डोजी कहलाएगा। अब इसमें ड्रैगन फ्लाई नाम क्यों जोड़ा गया, क्योंकि इसका इस साइड का पंख देखिए, इसको हम क्या किससे रिलेट करते हैं, ओपन प्राइस से। इसके राइट साइड का पंख देखें, इसको हम किससे रिलेट करते हैं, क्लोज प्राइस से। इसका जो पीछे का ये पूछ टेल जो है, इसको हम किससे रिलेट करेंगे, लॉन्ग लोअर शैडो से। तो ओवरऑल देखें तो हमारा यह इस तरीके का क्या बन के आ रहा है, कैंडल बन के सामने आ रहा है। इसका हेड जो है छोटा सा, इसको हम हाई प्राइस के रूप में मान सकते हैं। तो ये हो गया ओपन प्राइस, ये हो गया क्लोज प्राइस और ये हमारा हो गया लो प्राइस। तो नीचे से मार्केट ऊपर आ रहा है और यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, मतलब दो पंख इधर से दिख रहा है आपको और नीचे इसका शैडो दिख रहा है, ऊपर में सीट दिख रहा है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब ये बना कैसे, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हमें हमेशा देखा है और हमेशा हम देखेंगे भी कि किसी भी कैंडल, जैसे ये हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी है ना, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें एक नॉर्मल कैंडल की आवश्यकता हमेशा होती है। हमने इससे पहले ग्रेवस्टोन डोजी पढ़ा। ग्रेवस्टोन डोजी जो था ड्रैगन फ्लाई डोजी का जस्ट अपोजिट पार्ट था। अब ये क्या है, ग्रेवस्टोन डोजी कैसे बना वो हमने देख लिया। उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगा। कैसे बनेगा, मान के चलिए 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ 100 रुपये पर और 3:30 बजे क्लोज किया 100 रुपये पर। इसका क्या मतलब है, इक्वल प्राइस में ये क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। मतलब क्या है, ये डोजी है। अब इसका लोअर शैडो जो है वह लॉन्ग बन रहा है, मतलब इसका जो लोअर शैडो है बहुत बड़ा बन रहा है, अपर शैडो कुछ नहीं है, नहीं के बराबर। 1 रुपये 2 रुपये होगा, वो कॉमन सी चीज़ है, वो नहीं के बराबर है। इस हिसाब से ये बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये ओपन हुआ कितने रुपए में, 100 रुपये में। मार्केट में यहाँ पर सेलर लोग क्या हुए, हावी हुए। दिन भर में मार्केट को कितने रुपए तक ला दिया गया, 60 रुपए तक ले आएगा। मतलब यहाँ पर सेलर क्या हुए, सेल करते गए सेल करते गए सेल करते गए, यहाँ पर मार्केट को 60 रुपए लेके आ गए। अब यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट दिखा जहां पर सेलर लोग का कॉन्फिडेंस क्या हुआ, टूट गया। सेलर लोग का क्या हुआ, कॉन्फिडेंस टूट गया। और इस कॉन्फिडेंस को टूटता देख यहाँ पर कुछ ऐसा बायर लोग देखें कि इनका कॉन्फिडेंस क्या हो गया, बिल्डअप हो गया। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस इसका बिल्डअप हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ बाइंग होने लगा। यहाँ पर किसी इस प्राइस पर इस प्राइस पर इस प्राइस पर बाइंग होते गया। अब क्या हुआ, यहाँ से जो सेलिंग हुआ था ये बाइंग होकर किसको क्या करते गए, न्यूट्रल करते गए। यहाँ बाइंग हुआ था, यहाँ सेलिंग हुआ था, इसको यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ सेलिंग हुआ था उसको यहाँ पर न्यूट्रल, ऐसे करते करते ये हो गया क्या, न्यूट्रल। लेकिन ये इंडिकेट कर दिया कि मार्केट में इस तरीके का सेलिंग यहाँ पर हुआ था, न्यूट्रल हो गया। इसी के कारण है इसका प्राइस क्या हो गया, जहां पर ओपन वहीं पर क्लोज लेकर के खड़ा कर दिया। इसका मतलब क्या है, ना सेलर लोग को कॉन्फिडेंस है मार्केट कहाँ जाएगा, ना बायर लोग को कॉन्फिडेंस है मार्केट कहाँ जाएगा। लेकिन इसके पीछे का हमें साइकोलॉजी कैसे समझ में आता है, पहले सेलर लोग कॉन्फिडेंस अपना आजमा के देखें कि हाँ मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से बायर लोग इसको खींच करके ऊपर ले आए। इसका मतलब क्या है, सेलर लोग पहले कोशिश किए लेकिन हार गए, बायर लोग यहाँ से कोशिश किए यहाँ पर जीत गए। लेकिन यहाँ पर अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हमें
बाइंग नहीं करना है, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा हमें सेलिंग नहीं करना है। अब ये किस पोजीशन पर बनता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर किस पोजीशन पर ये बनता है ये हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझ में आया कि यहाँ पर सेलर लोग खींच करके तो लेकर के आए, लेकिन बायर लोग ऊपर इसको क्या कर दिए, खींच करके ला दिए, मतलब सेलर पर बायर लोग हावी हो गए। तो इस तरीके का कैंडल हमारे सामने बन करके आया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो यहाँ पर आप देखें लॉन्ग लोअर शैडो, ये हो गया हमारा इसका पूछ। ऐसे करके इसका पूछ बना दीजिए। 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। इसको इस तरीके का, ये हो गया एक तो पंख हमारा, ये हो गया दूसरा पंख, और ये हो गया इसका पूछ, और ये हो गया इसका सिर। ठीक है, तो ये हमारा ये 2 ठो पंख बना दीजिए। ऐसा करके ये हमारा क्या बन के सामने आ गया, ड्रैगन फ्लाई हमारे सामने बन करके उपस्थित हो गया। ठीक है, अब इसको हम चार्ट में अप्लाई कैसे करेंगे। मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू ऐसे गिर रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में गिर रहा है। यहाँ एक सपोर्ट मार्केट ने बनाया, सपोर्ट लेवल पर इस तरीके का अगर कैंडल बनता हुआ नजर आता है। कैसे, तो ये एक सपोर्ट था, इसमें मार्केट ने एक नीचे आकर के फिर रिजेक्शन करके ऊपर आकर के यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया। और कई ठो ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, सपोर्ट लेवल को तोड़ता नहीं है, इसी से ही ऐसे बना देता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। ये एक सपोर्ट लेवल है। कई ठो ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, नीचे आ करके फिर ऊपर ले जा करके बंद करता है, और कई ठो इसी से सपोर्ट लेकर के ऊपर ले जाए। तो दोनों का हम एग्जांपल देखेंगे, इन डिटेल में देखेंगे। जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया हम ऊपर की साइड के लिए बैठेंगे, जैसे ही इसका हाई किया हम ऊपर के साइड के लिए बैठेंगे। साइकोलॉजी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कैसे ये यहाँ पर बायर और सेलर एक्यूमुलेट करते हैं एक दूसरे को। अब थोड़ा सा चार्ट में हम देख लेते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ पर पहली बार मार्केट ने सपोर्ट लिया। पहली बार सपोर्ट लिया मतलब यहाँ से मार्केट उठा, तो ये क्या हुआ, हमारा पहला सपोर्ट हुआ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन खींच लेना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऑलरेडी उठ गया। साथ के साथ हम सपोर्ट लेना कैसे है सीख रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट था जहां से मार्केट क्या किया, सपोर्ट लिया। ये एक सपोर्ट ले लिया, तो यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के रख लेना है। जब भी कभी मार्केट वापस इस जगह पर आएगा तो कुछ ऐसा कैंडल बनता हुआ दिखेगा जो फिर से सपोर्ट लेगा। ठीक है, जो फिर से सपोर्ट लेगा तब जाके हमें इसमें ट्रेड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे मैंने ड्रॉ किया है। जब मार्केट वापस घूम फिर करके यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आते ही नहीं लेना है, यहाँ पर कुछ इंडिकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हमें ये डिसाइड करना पड़े कि यहाँ पर अब मार्केट इससे नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर एक क्या बना, सपोर्ट लेवल पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बना। ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा कि हमने देखा कि क्या इंडिकेट करता है, मार्केट में बाइंग प्राइस को इंडिकेट करता है जब वह पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पर खड़ा हो। तो मार्केट नीचे आ रहा है, एक सपोर्ट लेवल हमें पता है कि यहाँ से मार्केट में शार्प बाइंग आया है, और मार्केट वापस उस जगह पर आ करके ऐसा कैंडल इंडिकेट कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर फिर से हमें एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल जाए। इसीलिए ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर बना तो इसको हम एक कंफर्मेशन के तौर पर लेंगे। इसके नीचे हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पर अपना ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, और मार्केट में एक रैली को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ऐसा कैंडल कहीं पर बनता हुआ नजर आए तो आपको ट्रेड ही करना है। ये ऐसा जनरली होता है और बहुत बार देखा गया है कि ये इस चीज़ों में हमें मार्केट में एक मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। और आप इसको चार्ट में खोज के देखिएगा, जिससे कि आपको अपना ये पैटर्न का कॉन्फिडेंस बनता हुआ नजर आए, जिससे आप अपने ट्रेडिंग स्किल को और बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सके। अब इसको थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये वाला कैंडल जो था, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके बता देता हूँ। अगर ये सपोर्ट लेवल है, इसको अगर ट्रैप किया, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर अगर एक सपोर्ट बना है, यहाँ पर एक सपोर्ट बना है और नीचे आ रहा है मार्केट, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जिन लोग को ऐसा लगता है कि सपोर्ट के टूटने पर ट्रेड लेना है, वहां पर ये ट्रेड को सेलिंग के लिए इनिशिएट करते हैं। और जब फिर से मार्केट ऊपर आकर के क्लोज कर देता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जितने लोग सेल करे होंगे उतने लोग यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। यही यहाँ पर हुआ। ये यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर के मार्केट उठा, जब मार्केट वापस इसी जगह पर आया तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सेल का पोजीशन इनिशिएट हुआ। तो यहाँ पर जिन लोग नए हैं उन लोग क्या करेंगे, एक जैसे कि एक सपोर्ट है, मार्केट जैसे इसको तोड़ा तो यहाँ पर तुरंत एंट्री कभी करना ही नहीं होता है। जैसे कि मैंने कई बार बोला है, ये अगर सपोर्ट है तो इसको अगर तोड़ता है, इसके नीचे क्लोजिंग होना चाहिए,
फिर इसको एक बार रिटेस्ट करना चाहिए, फिर इसको ऐसे करके इसको तोड़ना चाहिए, तब जाके आपका एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक प्राइस एक्शन के थ्रू ये एक एक्यूरेट ब्रेकडाउन होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तुरंत यहाँ पर क्या कर सकते थे, इनिशिएट कर सकते थे, जिन लोग किए उन लोग फंसे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा नियम और रूल को समझ के ट्रेड करना सीखना है। तो ये क्या है, ये इधर ट्रेप किया, लेकिन हमें क्या बन के दिखाई दिया, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो इसके जैसे ऊपर गया तो हमें एक छोटा सी स्टॉप लॉस लगाकर एक ट्रेड बनाना है, जो कि हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। ये हो गई हमारी सपोर्ट पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने की बात। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सपोर्ट पर हमेशा एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पर सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मान के चलिए यहाँ से एक मार्केट उठ के गया है, ठीक है, मार्केट उठ के गया है, तो आपका क्या काम है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने का काम है। ठीक है, आपने खींच लिया। अब लेकिन दूसरी बार जब मार्केट थोड़ा ऊपर से उठ रहा है, यहाँ तक तो नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, यहाँ से ऐसे मिलाना नहीं है, इसको पहले इस लाइन को भी खींच लेना है ऐसे। तो दो ठो आपके पास सपोर्ट हो गए, या तो मार्केट इस लेवल को उठाएगा या तो मार्केट इस लेवल से उठाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक फर्स्ट लेवल, एक दूसरा लेवल, तो ये दोनों को मिलाते हुए एक और लाइन खींचना है। क्या पता एक मार्केट ऐसे करके आए, फिर एक आए और फिर टच करके ऊपर चले जाए। इसको हम बोल सकते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जैसे कि आपको दिख रहा है, ये एक लाइन का पहला पॉइंट, ये लाइन का दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट पर ये हमारा एक सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक कंफर्मेशन के लिए हमें क्या बना, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, इसको ब्रेक किया, यहाँ पर हमें क्या मिलता हुआ नजर आया, एक अच्छा खासा मूव मिलता हुआ नजर आया। अब आप इनिशियल लेवल पर इसको सपोर्ट मान करके बैठते, इसको सपोर्ट मान करके बैठते, मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं, मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं, तो आपको कहाँ से पैसा बन के हुए दिखता। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले ये सब चीजों को, खैर इसके आगे आने वाले वीडियो में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए एक टॉपिक रखा हुआ है, जिसमें आपको मैं कैसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, कैसे रेजिस्टेंस, कैसे वर्टिकल, कैसे रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्रेंड लाइन, तीनों का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे करके निकालते हैं, ये चीजें हम आने वाले समय में सीखेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कि इस तरीके से काम किया। हमने देखा अभी तक सपोर्ट लेवल पर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं रेसिस्टेंस लेवल पर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे काम करता है। जब मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता हुआ नजर आता है, तो एक रेसिस्टेंस खाता हुआ मार्केट जब हमें दिखे और उस रेसिस्टेंस के नीचे साइड में ऐसे बनते हुआ नजर आए, क्या, ड्रैगन फ्लाई डोजी। यहाँ ओपन हुआ, नीचे आकर के फिर ऊपर जाकर के यहाँ पर क्लोज किया सेम प्राइस पर, ये हमारा हो गया ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये एक रेसिस्टेंस लेवल होना चाहिए। जैसे ही इसको वापस से मार्केट फिल किए और इसके नीचे जाकर के क्लोजिंग दिया, तब हमारे यहाँ पर बनेगा पोजीशन, ये बनेगा हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारा ट्रेड बन जाएगा कि यहाँ नीचे के साइड मार्केट में डाउन ट्रेंड की तरफ। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल में समझ लेते हैं। ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस लेवल, यहाँ पर बना हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी एग्जैक्ट ये ऐसा होना चाहिए था, थोड़ा सा ये थोड़ा नीचे आ गया, उतना चलता है, इतना में एग्जैक्ट आप चार्ट में खोजने जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए ये थोड़ा सा इसी तरीके का है। तो इसके नीचे जैसे क्लोज किया, हमें मार्केट में अच्छा खासा मूव डाउन साइड की तरफ देखने को मिला। अब जैसे कि मैं बता रहा था, ये हमारा एक सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए, ये यहाँ पर गया है, लेकिन ये मार्केट इसलिए मोमेंटम दिया क्योंकि इसका जो क्लोजिंग है ये इस कैंडल के नीचे में ही है। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला इसका हाई ये है ये, लेकिन इसका ओपन और क्लोज इसी कैंडल के बीच में है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट जो है ये मायने नहीं रखता उतना, इसलिए ये मोमेंटम आया। कहीं कभी हम आप देखेंगे इसके ऊपर अगर क्लोजिंग ऐसे होता, ऐसे करके अगर ये सर रेसिस्टेंस है और ऐसे करके कैंडल बनता, तो ये काम नहीं करता है जनरली। ये काम किया क्योंकि इस तरीके का आपको ट्रैप ना देखने को मिला, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपके सामने ला करके रखा है। इसी तरीके के ट्रेंड लाइन का एग्जांपल, ये कैंडल दिखा, ये ट्रेंड लाइन में हमें दिखा ये रेसिस्टेंस, ये कैंडल दिखा, नीचे मार्केट साफ मूव करने लगा। इस तरीके से हम इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी को समझ सकते हैं, कैसे काम किया, कैसे इसके पीछे का साइकोलॉजी रहा। आपको क्या करना है, अपना चार्ट खोलना है, चार्ट में इस तरीके का कैंडल सपोर्ट में, रेसिस्टेंस में देखना है कैसे वो काम किया, ये बैक सपोर्ट बैक टेस्टिंग करना है जा करके, और कमेंट करके बताना है कि वीडियो में ये कितना आपको अच्छा लगा, कैसे तरीके से ये आपने ट्रेड किया। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।